अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड इट सिंपली। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कीमा करेले, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में। बनाने में तो कुछ मुश्किल होती है और थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार बनेंगे। आज हम आपको रेसिपी बताएंगे कीमा करेले की। सबसे पहले मैंने यहाँ आधा किलो जो है करेले ले लिए हैं और उनको बारीक काट लिया। अच्छे से काटने के बाद मैंने इनको नमक लगा दिया, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर नमक डाला और अच्छे से इनको मिक्स कर लिया और उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए एक साइड पे रख दिया, ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो नमक अपने अंदर चूस ले। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और एक पैन में हमने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल और उसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है वो काट के उसको हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हर खाने में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि उसकी एक अच्छी खुशबू आ जाए, और कीमे में इसलिए ऐड किया है ताकि उसके जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और उसके अंदर से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ मैंने कीमा ले लिया आधा किलो और उसको मैं इसके अंदर फ्राई करूँगी। लाइट ब्राउन इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तो हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने नमक डाला है 2 टीस्पून और 2 टीस्पून ही मैंने सुरख मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर डाला है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट ऐड किया है जो कि है अनारदाना, जिसकी अपनी एक जो है वो खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। आप डालना चाहे तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं, जो कि 2 मीडियम साइज़ के हैं, उनको बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से यहाँ पर हम दोबारा से फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे, ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। इसका अच्छा सा भुना हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये अपना टेस्ट बरकरार रख सके। तो यहाँ पे हमने इसको दम पे रख दिया। कुछ देर दम पे रखने के बाद हम इसको दोबारा से भूनेंगे और मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया ताकि उसकी एक खुशबू आ जाए और इसके अंदर अगर थोड़ी सी स्मेल रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद जो करेले हमने 2 घंटे पहले रखे थे उनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए अब हम उनको लेंगे और उनका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखें, मैंने यहाँ इसका पानी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निचोड़ा है और इसको एक बाउल में निकाल लिया। पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम उसको उनमें ये करेले जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। उनको फ्राई तब तक करेंगे जब तक वो थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, यानी कि इनकी कड़कड़ाहट आ जाएगी उनके अंदर। तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद फिर हम इसको कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें, थोड़े से जो हैं करेले लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। जब थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम इनको छान लेंगे और साथ ही हम इनको कीमे के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर दोबारा से प्याज का मसाला फ्राई करके इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने नहीं डाला, लेकिन फिर भी मेरे जो है ये क्वांटिटी काफ़ी थी, तो अब मैंने इनको गार्निश कर दिया है अदरक के साथ और ये बहुत ही मज़े के कीमा करेले तैयार हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।